नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग जेएसएससी, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी और सीजीएल के लिए झारखंड का कोर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं झारखंड के जितने भी टॉपिक हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो मैं कवर करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, करंट अफेयर भी कवर किया जाएगा। फिलहाल मैं झारखंड के लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ और इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे राजवंश, ठीक है, कि कितने जो राजवंश थे, जैसे मुंडा था, नागवंशी था, ये सब चेरो वंश था, इन सबको हमको पढ़ना है अच्छे से। तो पहले वाले क्लास में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे देख ले, वहाँ पे मैंने डाल रखा है वीडियो। वहाँ पे हमने पढ़ाया आपको मुंडा राजवंश, ठीक है, मुंडा राजवंश, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए इसको। मुंडा राजवंश हमने पढ़ाया वहाँ पे, और अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि मुंडाओं ने ही सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य स्टार्ट किया था और इनके जो राजा थे मदरा मुंडा, उन्हीं के उत्तराधिकारी थे ये फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय जब बनते हैं राजा तो ये एक अपना नया डायनेस्टी स्थापित कर लेते हैं जिनको बोलते हैं नागवंशी राजवंश। तो इसी नागवंशी राजवंश को हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो है यहाँ पे मुंडा वंश को पढ़ के आना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने के बाद आप उसको भी देख ले, ठीक है, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, फनी मुकुट राय जो थे ना, वो नागवंशी राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इसके संस्थापक फनी मुकुट राय थे। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है, जिन्हें नागवंश के आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी में प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की। नागवंशी राज्य की स्थापना करने वाले फनी मुकुट राय थे और 64वीं यानी कि प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना करते हैं और सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको याद रखना है कि प्रत्येक जो राजा आएगा वो अपना राजधानी चेंज करेगा, ठीक है, मैक्सिमम चेंज करेगा, तो वो याद रखना है आपको। इनका विवाह पंचेत राज्य गौवंशी क्षत्रियों के यहाँ हुआ था। तो गौवंशी क्षत्रियों के यहाँ हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। और पंचेत राज्य के सहायता से ही इन्होंने क्योंझोर राज्य को पराजित किया। क्योंझोर एक स्टेट था जिसको हम लोग वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा के नाम से जो अभी उड़ीसा जो स्टेट है उन्हीं को क्योंझोर बोला गया है, ठीक है। तो ये इस राज्य को हराते हैं और उनके जीत लेते हैं, उनको अपने अधीन कर लेते हैं उस राज्य को। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रित किया तथा बनारस से आए भव्य राय श्रीवास्तव, नाम इंपॉर्टेंट है, भव्य राय श्रीवास्तव को अपने यहाँ दीवान नियुक्त कर लिया। यहाँ पे एक पद दिया इनको, दीवान का, ठीक है। दीवान का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था प्राचीन भारत में। इस कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासियों का समाज सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। मतलब पहली बार कोई गैर आदिवासी झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? फनी मुकुट राय ने कराया। तो फनी मुकुट राय से आपके यहाँ 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको याद कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो है फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय करके जो है वो एक राजा बनते हैं। तो फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी थे। इनके पश्चात घंट राय एवं मदन राय राजा बने। तो ये जो घंट राय हैं और ये जो मदन राय हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुकुट राय भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि फनी मुकुट राय के बाद, क्योंकि जस्ट फनी मुकुट राय के बाद ये बने हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं प्रताप राय, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इन्होंने सुतियांबी की जगह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बनाई। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राजधानी चेंज हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है पहले भी और आगे भी पूछेगा। क्या पूछेगा कि चुटिया को किसने अपनी राजधानी बनाई थी? कौन सा वह नागवंशी राजा था जिसने चुटिया को अपनी राजधानी बनाई? तो वह राजा था प्रताप राय, ठीक है। और ये चुटिया कहाँ है? तो रांची का जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके तट पे है। यह समुद्रगुप्त का समकालीन था। उस वक्त भारत में समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था, ठीक है। समुद्रगुप्त आपको पता होगा एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, समकालीन था, तथा इसने काशी तथा दूसरे देशों के लोगों को लाकर अपने राज्य में बसाया। इसमें से बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 2 याद रख सकते हो कि ये समुद्रगुप्त के समकालीन था और इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया को बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले इसको भूल जाना, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है कि राजधानी कहाँ बनाया? चुटिया को बनाया। उसके बाद आया गंजघट राय। अब ये इसका शासनकाल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये कब काम करेगा आपको? जब आप मेंस देते हो, ठीक है, जब आप मेंस दो ना तब आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसको रटने की जो आवश्यकता नहीं है, रटने मत बैठ जाना इसको। इसने गुमला के घाघरा थाना स्थित हापामुनि गांव में महामंदिर
महामाया मंदिर की स्थापना की। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने लायक है क्या, कि स्थित यहाँ पे हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिंपली आपसे पूछेगा कि महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो गंजघट राय ने कराया। इसी के शासनकाल में गुमला में चैनपुर के निकट टांगीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थापित हुआ। और टांगीनाथ का जो मंदिर है ना, ये भी इसी ने बनवाया, गुमला में जो है, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ते हैं स्टैटिक जीके में, मंदिर वाला चैप्टर में पढ़ते हैं कौन कहाँ पे क्या क्या मंदिर है, कौन कौन मंदिर है। उसके बाद आता है भीमकर्ण। भीमकर्ण क्या करता है, तो नागवंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि ली। अब देखो जितने भी हम लोग इधर देख रहे थे, ये राय था इनका टाइटल, ठीक है, बट ये क्या करेगा, ये अपनी टाइटल को चेंज करेगा, ये कर लेगा कर्ण, ठीक है। तो नागवंश के प्रथम राजा थे जिन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि ली। पूछेगा आपसे, ठीक है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र पर कलचुरु नरेश लक्ष्मी कर्ण के प्रभाव या नागवंशियों से मित्रता का प्रतीक है। इन्होंने चुटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाई, तो इसने भी अपनी राजधानी चेंज कर ली। तो अभी हमने देखा था कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी चेंज किया, प्रताप राय ने चेंज किया, कहाँ बनाया, ये बनाया चुटिया को बनाया, ठीक है। तो चुटिया से अब ये क्या करेगा, ये खुखरा को अपनी राजधानी बनाएगा, ठीक है, बनाई। तथा यहाँ पे भीम सागर झील का निर्माण करें, बहुत इंपॉर्टेंट, भीम सागर झील। देखो भीमकर्ण, भीम से अपने नाम पे इसने झील बनाया, भीम सागर, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। भीम सागर झील का निर्माण करवाया। इन्होंने सरगुजा यानी कि पलामू, जिसको हम लोग आज बोलते हैं, को पलामू के हेहल वंशी रक्सेल राजा के साथ बरवा का युद्ध लड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, बरवा का युद्ध कौन लड़ा, तो ये भीमकर्ण ने हेहल वंशी रक्सेल राजा के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसमें रक्सेल राजा पराजित हुए। भीमकर्ण ने रक्सेल क्षेत्र में लूटपाट की तथा वासुदेव राय की एक मूर्ति भी प्राप्त की, ठीक है। चलिए उसके बाद है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण क्या, अब देखो जो भी अब आएगा टाइटल क्या लगेगा, कर्ण रखेगा अपना वो, ठीक है। इनका शासनकाल इतना था, इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके समय गुमला के घाघरा स्थित हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रसिद्ध मराठा ब्राह्मण एवं राजगुरु सियानाथ देव की सहायता से स्थापित किया गया। तो जो हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उसमें शिवदास कर्ण जो हैं वो विष्णु की मूर्ति रखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आपका यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर आता है प्रताप कर्ण। ये लोधी वंश का समकालीन था, मतलब जब ये रूल कर रहा था तो भारत में लोधी वंश चल रहा था। लोधी वंश याद है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश, तो उसके समकालीन था, मतलब ये इसका अंडर में आता। समकालीन का समझिए, समकालीन का मतलब क्या हुआ, समकालीन का मतलब हो गया ना कि जो इंडिया में रूल कर रहा है, ठीक है, इंडिया में जो रूल कर रहा है आपको से दिल्ली से, इसके अंडर में आप हो, मतलब इसको आप टैक्स दोगे, ठीक है। चलिए, इनके शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ के घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया था। तो इनके काल में थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। जो वहाँ पे जो लोकल लोग थे नागवंशियों के, जो अधीन थे, मतलब जिन पे नागवंशियों का अधिकार था, देखो ये टैक्स देते थे दिल्ली सल्तनत को, फिर इनको भी कोई टैक्स देता होगा, मतलब जो छोटे और जो राजा रहते होंगे वो इनको टैक्स देते होंगे। तो ये लोग जो थे वो इनके अधीन थे, नागवंशी के अधीन थे। वो लोग इनसे क्या हो गए, नाराज हो गए। इनके शासनकाल में नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया तथा नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ को घेरा, ठीक है। तो घेर कर प्रताप राय को बंदी बना लिया। अब ये प्रताप कर्ण है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ प्रताप राय है, तो बात एक ही है। यहाँ पे इन्होंने टाइटल कर्ण ले लिया था, तो अब इसको प्रताप कर्ण कर लेना, ठीक है, प्रताप कर्ण कर लेना। यहाँ पे ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रताप कर्ण को बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति में खैरागढ़ के खरवार सरदार बागदेव की सहायता से इन्होंने घटवालों को पराजित किया। विजय के पश्चात प्रताप कर्ण ने बागदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया, जिसके रामगढ़ राजवंश की नींव पड़ी। तो देखो इसमें बस आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला कि प्रताप राय के किसके शासनकाल में, है ना, नागवंशियों के अधीन रहने वाले तमाड़ के घटवाल राजाओं ने विद्रोह किया, तो प्रताप कर्ण के शासनकाल में किया, ठीक है। ये याद रहेगा, इसको बस यहाँ से याद रख लेना है, और उसको और फिर कुछ याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट आपको अगर यहाँ से याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है छत्रकर्ण। छत्रकर्ण क्या करता है भाई, देख लेते हैं। ये भी लोधी वंश का समकालीन था। कोरम्बो में रक्सेल राजाओं और नागवंशियों के बीच भीषण संघर्ष होने के कारण कोरम्बो को झारखंड की हल्दी घाटी कहते हैं।
1473 ईस्वी में छत्रकर्ण ने गुमला के कोरम्बो में विष्णु की मूर्ति स्थापित की। तो यहाँ पे भी ये एक काम करता है क्या कि गुमला के कोरम्बो नामक जगह पे विष्णु की मूर्ति स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद है दुर्जन शाह, ये इंपॉर्टेंट है। यह जहांगीर का समकालीन था। मतलब अब मुगल एम्पर आ गया, दिल्ली के बाद कौन आता है? मुगल एम्पर। अब मुगल में भी कौन? जहांगीर, यानी मुगल ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के समकालीन था। इसने दोइसा को अपनी राजधानी बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पिछले बार ही आपको पूछा है एसएससी एग्जाम में। ठीक है, दोइसा किसकी राजधानी थी? तो दुर्जन शाह की राजधानी थी। ठीक है, दोइसा 3 और पहाड़ों से तथा एक और दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ था। इसने यहाँ कई सुंदर भवनों के साथ साथ नवरत्नगर नामक महल निर्मित कराया। तो एक महल निर्माण कराया, इसका नाम था नवरत्न महल। ठीक है, यह महल 5 मंजिला था। ये भी याद रखना है कि जो महल था ये 5 मंजिला महल था। महल के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें जल भरा रहता था। महल की लंबाई चौड़ाई 42 मीटर थी तथा इसकी दीवार 33 इंच मोटी थी। इस महल में वह मुगलों, है ना, क्योंकि मुगल वंश चल रहा ना, जहांगीर के अधीन था, मुगलों के भांति झरोखा दर्शन भी देता था। ये हीरो के पारखी व्यक्ति थे। ठीक है, ये मतलब इसे हीरे की बहुत अच्छी जानकारी थी, डायमंड की। ठीक है, डायमंड की से अच्छी जानकारी थी। तो हीरे के पारखी व्यक्ति थे। इसे जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित कर 12 वर्ष तक बंदी बनाया था और 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त करा दिया गया था। तो ये पहला ऐसा नागवंशी शासक था जो मुगलों का बंदी रहा और कुल 12 वर्ष तक बंदी रहा। ये पूछेगा आपसे कितने वर्ष तक बंदी रहा था? 12 वर्ष। और कौन सा वो रूलर था जो इसको हराया था? तो इब्राहिम खान, ये मुगल का सेनापति था, जहांगीर का सेनापति था। ठीक है, इब्राहिम खान बंदी बनाया। फिर 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त करा दिया गया। मतलब 6,000 रुपये अगर आप सालाना उसको देंगे तो इसे मुक्त कर 6,000 रुपये सालाना इसको देना होता था अपने बंदी के लिए। ठीक है, कि इसको छोड़ा गया था उसी के आधार पे कि 6,000 रुपये आपको देना है साल में। शाह की, और इसे छोड़ने के बाद शाह की उपाधि भी दी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी की है कि ये हीरो का बहुत अच्छा परख था इसे, तो ये जहांगीर इसे पहचान करवाने के लिए कहता है कि बताओ भाई इसमें से कौन सा जो डायमंड है वो अच्छा है कि नहीं है। तो ये पहचान करके बताता है। इससे खुश होकर 12 वर्षों के बाद जो है दुर्जन शाह को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन 6,000 रुपये सालाना लेने पे। ठीक है, उसके बाद है एन्नी शाह। एन्नी शाह क्या करता है कि इन्होंने 1661 ईस्वी में रांची के जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो जो रांची वासी हैं उन्हें तो पता ही होगा जगन्नाथ मंदिर का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, जगन्नाथपुर मेला लगता है यहाँ पे। तो जगन्नाथपुर मेले का निर्माण एन्नी शाह ने करवाया था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी बनाई। तो इसने भी राजधानी चेंज की, सतरंजी में अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद है रघुनाथ शाह। ये औरंगजेब के समकालीन था। अब औरंगजेब आ गया। ठीक है, जहांगीर के बाद कौन आता है? जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के समकालीन था ये रघुनाथ शाह। ये अत्यंत धार्मिक एवं दानी स्वभाव का व्यक्ति था, जिन्हें रांची स्थित बड़ैया में मदन मोहन मंदिर, ये मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराता है तथा रांची स्थित चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण करवाता है। अब इतना सारा जो फैक्चुअल चीज़ है या याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, नोट्स के बिना आपका कुछ काम नहीं होने वाला है। नोट्स ज़रूर बहुत अति आवश्यक है, याद ही नहीं रहेगा आपको, फिर सब सारे भूल जाओगे एग्जाम से पहले। ठीक है, नोट्स ज़रूर बना लेना। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, समझ में कुछ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम सीता मंदिर के निर्माण में हरि ब्रह्मचारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट, उदयनाथ सहादेव। इन्होंने पालकोट की जगह रातूगढ़ को राजधानी बनाई। तो ये पालकोट के जगह पे रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं और रातूगढ़ नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जितने भी राजधानी चेंज हुआ, राजधानी आपका देख रहे हो चेंज हो रहा है और कितना बार चेंज हुआ, और ये अंतिम जो राजधानी है वो रातूगढ़ रहेगा इन लोगों का। ठीक है, इसके बाद नागवंशी का जो वंश है वही खत्म हो जाएगा, तो इनका अंतिम राजधानी जो है वो रातूगढ़ रहेगा। रातूगढ़ नागवंशी राजाओं का अंतिम राजधानी तथा क्रम से 8वीं राजधानी थी। मतलब इन लोगों ने टोटल कुल 8 बार अपनी राजधानी को बदला। ठीक है, तो ये अंतिम था। फिर है चिंतामणि शरण। नागवंश के अंतिम राजा हुए थे चिंतामणि शरण। ये अंतिम रूलर और प्रथम रूलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हिस्ट्री में वगैरह पढ़ते हो तो, प्रथम रूलर और अंतिम रूलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन प्रक्रिया के तहत इस राजवंश का अंत हो गया। ठीक है, तो अंतिम शरण चिंतामणि शरण नाथ सहदेव, चिंतामणि शरण नाथ सहदेव ये पूरा नाम था, लेकिन इसको चिंतामणि भी आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नागवंश के अंतिम राजा हुए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन राजाओं ने कहाँ कहाँ अपनी राजधानी बनाई। जो मैंने अभी आपको चैप्टर में पढ़ाया वो यहाँ पे एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आसानी होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फनी मुकुट राय के समय जो राजधानी था वो था सुतियांबे। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को चेंज किया, इन्होंने किया चुटिया। भीमकर्ण खुखरा, दुर्जन शाह दोईसा, एन्नी शाह सतरंजी। ठीक है, यदुनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट, उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़। तो मैंने बताया था आपको कि प्रथम इन लोगों की राजधानी सुतियांबे थी और अंतिम राजधानी रातूगढ़। प्रथम राजधानी फनी मुकुट राय और अंतिम जो राजा थे वो चिंतामणि राय थे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे देख लो, अंतिम जो थे वो चिंतामणि शरण या चिंतामणि भी आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। तो नागवंशी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, जितना भी मैंने आपको फैक्ट बताया अगर आप उतना याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझे। देखो स्मार्ट स्टडी क्या करो, स्मार्ट स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे ना तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं कि बस रटने बैठ गए और रटे जा रहे कहानी के जैसा। भाई ये आपका लिखने के लिए थोड़ी आएगा, आपको तो यहाँ पर चाहिए फैक्चुअल चीज़ ना, आपको फैक्ट चाहिए होते हैं। तो फैक्ट्स आपको कैसे निकलेंगे, जो मैंने बताया अभी अंडरलाइन कर करके बस वही याद करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं इसके अगले राजवंश के चेरो वंश या फिर पलामू वंश रक्सैल वंश को देखेंगे और उसको कवर करेंगे। बाकी छोटा छोटा वंश है, यही था एक बड़ा वंश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।